सर ये फरमाएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तिलाफ़ात तो चलें, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें भी इस किस्म की खबरें आती हैं, लेकिन अब पीटीआई के हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी रिसेंटली शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की है, अगर आप सुन सके हों तो वो आपको नहीं लगता कि उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती की गई है या उजलत में ये फैसला किया गया है? मरवत साहब की बड़ी खिदमत है, उनकी एग्रेसिव पर्सनैलिटी है और ये उनकी शख्सियत की जो एग्रेशन है, इसी की वजह से वो निकले थे। अगर वो डोसाइल सी पर्सनैलिटी होती, खामोश तबा होते, तो वो ना निकलते फिर उन सख्त हालात में, तो निकले, उन्होंने खिदमत की है। कुछ इश्यूज़ उनके रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, खान साहब उनको सुनें, उनका मौक़िफ़ भी लें और इसके लिए कमेटी भी खान साहब ने बनाई है, असद कैसर साहब की सरबराही में। असद साहब को उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेरे ख़्याल में मरवत साहब को एक बार सुन ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद जो भी फैसला खान साहब की तरफ से आएगा, ज़ाहिर है सब उसको मन-वन कबूल करेंगे, हमारे लीडर हैं, फाउंडिंग चेयरमैन हैं, हमारे हीरो हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में मरवत साहब को सुनना ज़रूर चाहिए और पार्टियाँ जो हैं ये पार्टियों में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र से चलना पड़ता है, ख़ासकर इन हालात में जब लीडर जेल में है, सबको जो है सब्र से काम लेना चाहिए। मरवत साहब को भी एहतियात करनी चाहिए, बाकी लीडरशिप को भी सब्र से काम लेना चाहिए क्योंकि इस वक़्त हमारे जो मुखालिफिन हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पार्टी में फूट पड़े, इख्तिलाफ़ात हों, ग्रुपिंग हो। इस वक़्त हमें किसी ग्रुपिंग से बचना है, इख्तिलाफ़ात से बचना है। ये भी बहुत बड़ा अल्लाह का एक करिश्मा है कि तहरीक-इंसाफ खान साहब के अंदर होने के बावजूद इतनी ज़्यादा सीटें जीत गई, अभी तक पार्टी मेनली अंदर की जो है वो सारी इंटैक्ट है, वर्कर इंटैक्ट है। खान साहब जो है इस वक़्त पार्टी को लीड करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब बाहर उसको लीड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन हालात में थोड़ा-सा एहतियात सब बरतें तो बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मरवत साहब को अगर ये मौका मिलता है तो उनको भी मुस्तकबिल में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। उनकी खिदमात हैं, इस हवाले से मैं कहता हूँ कि उनको एक सुनना ज़रूर चाहिए, उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। सर लेकिन ये फरमाएगा कि स्वाबी जलसे में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कुछ कायदीन को तकरीर करने का मौका भी मिला, लेकिन कुछ लोगों ने, जिसमें शौकत यूसुफजई साहब भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि बदइंतज़ामी देखने में आई पीटीआई के अंदर और इस डिसिप्लिन को अब दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर कुछ मसाइल ऐसे भी मौजूद हैं और इसी वजह से बैरिस्टर सैफ साहब से भी उनका ओहदा ले लिया गया है और मरवत साहब जैसी शख्सियात को भी निकाला गया है? तो ये पार्टी क्या इसी हवाले से असर नौ तरतीब दी जा रही है? कुछ तो पार्टी के इंटरनल अफेयर्स हैं, मुनासिब नहीं है मैं उस पे कमेंट करूँ। लेकिन यस जुनैद साहब आए हैं, हमारे सदर हैं, भाई हमारा, हमारा तो साथी है पुराना और खान साहब का 96, 97, 98 का वर्कर है। पार्टी को बनते, बिगड़ते, बढ़ते, नई लीडरशिप आते सब जुनैद साहब के सामने हुआ है। तो ज़ाहिर है वो जब सदर बने हैं तो वो अपनी टीम ज़रूर लेके आएँगे, जो उनका राइट है कि वो जो समझते हैं कि जिन लोगों से वो ज़्यादा काम ले सकते हैं, तो वो ज़रूर लेके आएँगे। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ साहब का ताल्लुक है, मेरे ख़्याल में उनके पास जो उनका मेन ओहदा है जो इन्फॉर्मेशन का है, एडवाइज़री का वज़ीर आला साहब के, सूबाई हुकूमत का, वो तो मेरे ख़्याल में उनके पास है, तो अपनी वो ड्यूटी करेंगे। तंज़ीमी अमूर जुनैद साहब ज़ाहिर है किसी और से काम लेना चाहेंगे, जो उनका राइट है एज़ प्रेज़िडेंट ऑफ द प्रोविंस। तंज़ीमी अमूर अगर इंतज़ामी हुकूमती अमूर से दूर हुए हैं या हो रहे हैं, तो ये पार्टी के लिए मैं समझता हूँ अच्छी बात है।